HMPV वायरस भारत में इस नाम के वायरस की आहट से हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन क्या वाकई ये वायरस इतना घातक है? पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। क्या ये वायरस आप हमारी उम्र वालों को हो रहा है? क्या लक्षण है इस वायरस के? क्या ये वायरस कोरोना जैसी त्राही देश में मचा सकता है? ये वायरस आखिर फैलता कैसे है? आपको इन सभी सवालों के जवाब देंगे इस वीडियो में। पहला बड़ा सवाल, क्या है HMPV वायरस? सबसे पहले जान लीजिए HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ये नाम हम आपने पहली बार जरूर सुना है, लेकिन इस वायरस की उत्पत्ति आज से 200 से 400 साल पहले चिड़ियों से हुई थी। साइंस डायरेक्ट नाम के पोर्टल के मुताबिक ये वायरस तब से अब तक खुद को बार बार बदलता रहा है और अब ये वायरस चिड़ियों को संक्रमित नहीं कर सकता। अमेरिकी सरकार की सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि CDC की माने तो 2001 की बात है जब पता लगा कि ये वायरस इंसानों को संक्रमित कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। भारत में 2 केस इस वायरस के आए तो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर अतुल गोयल ने बताया कि ये वायरस बाकी रेस्पिरेटरी वायरस जैसा ही है। दूसरा बड़ा सवाल, क्या है HMPV वायरस के लक्षण? इस वायरस में सबसे कॉमन लक्षण है खांसी और बुखार। यानी शुरू में आपको इसके लक्षण जो है वो नॉर्मल लगेंगे, लेकिन आगे इस वायरस का असर अगर ज्यादा हुआ तो निमोनिया और ब्रोंकाइटिस होने का भी खतरा हो सकता है। इस वायरस में देखिए क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं आमतौर पर। खांसी, बुखार, नाक बहना, गला खराब होना, घरघराहट, सांस की तकलीफ, रैशेस। इसके लक्षण कोरोना के सिम्टम्स से मेल खाते हैं। हालांकि दोनों वायरस आपको बता दें अलग अलग फैमिली का हिस्सा है। अब आ जाते हैं तीसरे बड़े सवाल पर, कैसे फैलता है HMPV वायरस? BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक खांसी और छींक के दौरान निकलने वाले थूक के कणों से ये वायरस फैलता है और लोगों को इन्फेक्ट करता है। हाथ मिलाने, गले मिलने या एक दूसरे को छूने से भी ये वायरस फैलता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर खांसी या छींक के कारण किसी जगह पर थूक के कण गिरे हैं और उस सतह पर आप हाथ लगाते हैं और वही हाथ फिर मुंह, चेहरे, नाक, आंख को छूते हैं तो ये वायरस आपको इन्फेक्ट कर सकता है। चौथा बड़ा सवाल, कौन सी उम्र के लोग इस वायरस के टारगेट पर हैं? इस वायरस के सॉफ्ट टारगेट हैं बच्चे और बुजुर्ग, खासतौर पर जिन बच्चों की उम्र 5 साल से कम है। कोरोना वायरस बच्चों को ज्यादा शिकार नहीं बनाता था, लेकिन HMPV वायरस छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को ज्यादा चपेट में लेता है। उन लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है जिन्हें पहले से सांस की बीमारी है। पांचवा बड़ा सवाल, कितना घातक है ये वायरस? कैसे आपको बचना है? भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल के मुताबिक HMPV वायरस संक्रमित व्यक्ति या अगर किसी को सर्दी जुकाम है तो उससे दूरी बनाएं। साथ ही खांसते छींकते वक्त मुंह पर रुमाल या कपड़ा रखें। खांसने और छींकने के लिए अलग रुमाल या तौलिए का इस्तेमाल करें, जिसे कुछ घंटों बाद साबुन से धो दें। अगर आपको सर्दी जुकाम है तो आप मास्क अपना पहन कर रखें, आप घर पर रहें और आराम करें, रेस्ट करें। अमेरिकी सरकार की CDC के अनुसार साबुन और पानी से कम 20 सेकंड के लिए हाथ धोने चाहिए। अपने बर्तन, यूटेंसिल्स, कप हो, थाली हो, चम्मच हो, एक दूसरे के साथ शेयर ना करें। इस वायरस के लिए अब तक ना तो कोई खास एंटीवायरल दवा बनाई गई है और ना ही कोई वैक्सीन है। डॉक्टरों के मुताबिक इसके लिए आमतौर पर सर्दी बुखार की दवाएं ही दी जाती हैं, लेकिन जिन्हें पहले से ही सांस की कोई बीमारी है उनमें ये वायरस परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे में
डॉक्टर्स की सलाह लेनी जरूरी हो जाती। आप लोग भी सतर्क रहें, सचेत रहें, घबराएं नहीं। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कुछ सवाल हैं, वो भी आप कमेंट्स में लिख भेजिए।